लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। जिन लोगों को ये लगता है कि असम में भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी पोजीशन में है, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपका भ्रम टूट जाएगा। दो घटनाएं असम में ऐसी घटी हैं जिनसे साबित हो गया है, जिनसे प्रमाणित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे खराब पोजीशन में असम में है। वो अपनी सरकार को बचा ही नहीं सकती है। अगर ये वीडियो को देखेंगे आप तो आपको भी यही लगेगा। पहला वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें असम के भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उनकी सभा और उनकी सभा में खाली पड़ी हुई कुर्सियां, पूरा पंडाल खाली पड़ा है। शायद सिर्फ 10% कुर्सियां भरी होंगी। और ये तब का हाल है जब सभा शो शुरू होने के वक्त से 1 घंटा हो चुका है। और दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें एक जगह है मयोंग, असम में एक बड़ा गांव है। वहां पर भाजपा के नेताओं को लोगों ने खदेड़ा है क्योंकि पैसे बांट रहे थे। अब ये सारे हालात देखकर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि हालत क्या है। पहले तो आप मुख्यमंत्री महोदय जो भाजपा सरकार के हैं असम के, उनकी सभा के हाल देख लीजिए, कुर्सियां खाली देख लीजिए। एक बार फिर चर्चा करेंगे, देखिए। नमस्कार, দিব ওলাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। লাহৰীঘাটত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভা ছুপাৰ ফ্লপ। तो दोस्तों, आपने देखा न्यूज असम 8 करके एक चैनल है वहां का लोकल, जिसने ये पूरा का पूरा वीडियो दिखाया है, वीडियो साझा किया है। ये हालत है कि इसको ऊपर गोदी मीडिया ने पकड़ा भी नहीं है। ना इस पे कोई चर्चा है, ना इस पे कोई हेडलाइंस है, ना बुलेटिन है, ना कुछ है। तो इसके बाद भी अगर कोई कहे कि आप पक्षपाती नहीं हैं तो फिर खुद सोचना चाहिए कि क्यों आप पे पक्षपात का आरोप लगता है। गोदी मीडिया का वो वर्ग जो बिल्कुल ही आगे चला गया है एक तरह से बीजेपी के प्रवक्ता बनने में। और दूसरा वीडियो देख लीजिए, ये तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनकी सभा के हाल थे। अगर इनकी सभा के हाल हैं तो दूसरे जो छुटभैया हैं बीजेपी के, वहाँ उनका क्या हाल होगा ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं का क्या हाल होगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये पहली बार नहीं है कि सभाओं में कुर्सियां खाली हों। इससे पहले तो मोदी जी की सभा में भी जब शुरुआत हुई थी असम में तो लोग जाने लगे थे और खाली कुर्सियां वहां पर थी। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि दीवार पर लिखी इबारत क्या कहती है। अब दूसरा वीडियो जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, ये टाइम 8 एग्जॉम करके है, या ये भी असम का एक लोकल न्यूज़ चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। इसका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वही मैं आपके साथ उसकी एक क्लिप साझा करना चाहता हूँ। यहाँ देखिएगा, लोगों के अंदर गुस्सा है। लोगों ने एक बीजेपी के नेता को पकड़ा था यहाँ पर, ऐसा दावा है इस चैनल का। और अभी आपको हेडलाइंस में दिख भी जाएगा कि वो पैसे बांट रहे थे वोट के लिए, जिस भी चीज़ के लिए। लोग बहुत गुस्से में थे। पहले तो कुछ हेडलाइंस देख लीजिएगा, असमी भाषा में है, समझ में नहीं आएगा पर गौर करेंगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा। उसमें बताया जा रहा है कि मयोंग में लोग गुस्से में हैं, बीजेपी नेता यहाँ पर पैसे बांट रहे थे, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ कुछ एक दो वर्जन भी सुन लीजिएगा लोगों ने जो बोला है वहाँ पर, वो भी आसामी में है, लेकिन लोगों का गुस्सा साफ दिखेगा आपको। ऐसे ही हर जगह हो रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। गुरुत्वपूर्ण खबर जनाब विचारिছো प्रचार चलाবলৈ যোৱা বিজেপিৰ নেতাক পহু খেদা। মায়াঙত প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল বিজেপিৰ নেতাই। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাব বিচাৰিছো। মায়াঙত নিশা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। লামাইছে আরে কইতাছে সবে এক লগাও তোমরা গুড়ের পয়সা দিয়াম বলছি না গুড়ের পয়সা লাগতো না তখন ফুলো বুট মারবা আমি কই না ফুলো বুট দিবি কই যে বুট আছে তো দিমুই বিজেপির মানুষ আহিছে আহি কেনে আমাক গোটেই কিটাক মাতিছে মাইকী মানুহ কয় গোটেই মাইকী কিটা আহি কেনে এতে গোট খা নুর ইসলাম জুলহাস আৰু ৰাব্বুল ইহঁতে ধৰি যাই আছে। মই সুধিলো কি হ'ল, কৈ ইহঁতৰ ঘৰত ভোট খুজিব গৈছিলোঁ, পইচা দিছিলোঁ, হেৰি আমাক আৰু উল্টা পাল্টা কথা কৈ আছে। আমি কিয় ৰহাচোন ৰহ, পাছত সিহঁত ৰলে। ৰহাৰ পাছত মই সুধিলোঁ। दोस्तों, देख लिया आपने, यहाँ पर यह आरोप लगाया जनता ने कि कैसे असम में बीजेपी के नेता पैसे बांट रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती कि फिर भी लोगों का मानना है कि असम में चुनाव जीत सकती है भाजपा। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं भाजपा की सरकार के, उनकी सभा में पूरी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उनकी सभा में लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन सब आसामी में बोल रहे हैं, इसलिए आपको बहुत कुछ समझने भी नहीं आएगा, यहाँ लगाना भी सही नहीं है।
लेकिन ये हकीकत है असम में कि लोग बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं। जहां जहां बीजेपी सत्ता में रही वहां वहां लोगों ने उसकी असलियत को समझा। यही हाल असम में है। अब कोई सवाल पूछे उन गोदी मीडिया के तमाम चैनल से कि आपको क्या ये नहीं दिख रहा है, आप क्यों असम में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो सभा में कोई नहीं होता। यही हाल बंगाल का है, यही हाल असम का है। तमिलनाडु में तो कहीं है ही नहीं ये लोग, केरल में तो कहीं है ही नहीं। पुडुचेरी को दिखाते नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि साहब एनडीए जो है वह सरकार बनाएगी। इन हालात के अंदर कोई कैसे भरोसा कर ले। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने ये वीडियोस नहीं देखे होंगे कि इतनी बड़ी सभा, सबसे हाई प्रोफाइल नेता की सभा, बीजेपी के मुख्यमंत्री की सभा, बीजेपी सरकार की, और उसमें स्वागत कैसे हो रहा है, पूरी खाली पड़ी कुर्सियों से। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले असम के ये जो जहां पर मयांग जो जगह है, यहाँ कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो लोग कह रहे थे कि हमें फर्जी वादे नहीं चाहिए, हमें सच्चाई चाहिए। बाढ़ आई थी वहां पर और वादों की ढेर लगा दी गई थी बीजेपी के नेताओं की तरफ से, लेकिन कोई कंपनसेशन जहां तक लोगों का कहना है वहां नहीं मिला। इन हालात के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी अब धोखे में होगा, भ्रम में होगा। अगर आप में से कोई भी धोखे या भ्रम में है तो फिर उसको अपना इलाज कराना चाहिए, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए जो आपके इस धोखे को दूर करे, जो आपके इस भ्रम को दूर करे। या मोतियाबिंद के किसी डॉक्टर से मिलिए जिनको ये लगता है कि बीजेपी असम में बड़ी अच्छी पोजीशन में है। बीजेपी के बल्कि आज और बुरी हालत ये हुई है कि कांग्रेस ने बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार के सर्बानंद सोनोवाल के और बहुत से बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। देखिए ये एनबीटी ने छापा है, असम बीजेपी के विज्ञापन पर बवाल। कांग्रेस ने सर्बानंद सोनोवाल समेत कई बीजेपी नेताओं पर दर्ज कराई एफआईआर। इन्होंने असल में जनता को समझ लिया है मूर्ख, बीजेपी के बहुत से नेताओं ने। इन्होंने वहां पर बीजेपी असम जो है, असम की जो भाजपा है, वहां एक अखबारों के अंदर विज्ञापन दिया और विज्ञापन को न्यूज़ की तरह छपाया कि बीजेपी जो है पता नहीं 47 या 50 सीटें जीतेगी। ये दावा था बीजेपी का, लेकिन उसको विज्ञापन का लेकर विज्ञापन के तौर पे खबर की तरह छाप दिया गया, जैसे जनता में गलत मैसेज जाए कि जनता को लगे कि ये मीडिया के अंदर इस तरह का आ रहा है कि साहब बीजेपी सरकार बना रही है। तो उसमें जाकर वहां पर एफआईआर हुई और उसमें अब आप खुद सोच लीजिए कितने अपमान की बात है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री सरकार के जो है उनके ऊपर भी एफआईआर हुई इसमें। अब इन सारी चीज़ों के बाद जब खाली कुर्सियां पड़ी हैं तो इस तरह के हथकंडे हैं, वो हथकंडे भी उल्टे पड़ जाते हैं जब एफआईआर दर्ज होती है। तो इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। अभी और चरण बचे हैं असम के भी और बंगाल के भी, वहाँ चुनाव के अंदर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ताकि उस भ्रम को आप तोड़ सकें। तो व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइव टीवी का बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।